सभी को मेरा सादर प्रणाम। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक लौटते ही उपन्यास की मार्ता। महिला सशक्तिकरण का वास्तविक रूप हमें समाज के विभिन्न वर्गों में देखने को मिलता है और ऐसे ही एक उदाहरण है समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य के सबसे वरिष्ठ सजग एवं निर्भीक आदिवासी रचनाकार वाल्टर भेंगरा तरुण द्वारा रचित लौटते ही उपन्यास की प्रमुख पात्र मार्ता की, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और साहस से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। मार्ता उपन्यास की एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक नारी पात्र है जो न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त है बल्कि सामाजिक असमानताओं, शोषण और अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाने में निरंतर तत्पर रहती है। उपन्यास में उसकी यात्रा की शुरुआत एक साधारण आदिवासी लड़की के रूप में होती है जो पढ़ाई में कमज़ोर थी और समाज के शोषण के खिलाफ कुछ करने में असमर्थ महसूस करती थी। उसकी परवरिश में उसे ये सुनने को मिलता था कि तू निरी बुद्धू है और तेरे दिमाग में गोबर भरा है। ये शब्द किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन मार्ता ने इन्हें अपनी प्रेरणा और संघर्ष का आधार बनाया। दिल्ली जैसे महानगर में काम करने के बाद मार्ता के अंदर जो बदलाव आए वे न केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति में दिखाई देते हैं बल्कि उसके मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जब वो अपने गांव लौटती हैं तो उसकी पहचान एक साहसी, स्वावलंबी और निर्भीक महिला के रूप में बन चुकी होती है। गांव की उस सरल और सहमी लड़की से अब वो एक ऐसी महिला बन गई है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है। मार्ता का चरित्र लौटते ही उपन्यास में एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला का रूप प्रस्तुत करता है। मार्ता दिल्ली में कई सालों तक काम करती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पुरुष उसे अपमानित करने या उसके साथ बुरा व्यवहार करने का साहस नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण उसकी व्यक्तिगत शक्ति, साहस और आत्मसम्मान है। हालांकि उपन्यास के सलोमी, नीलिमा जैसे पात्र कई बार शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। घर के मालिक, ड्राइवर और अन्य युवक इन्हें उत्पीड़न का शिकार बनाते हैं और ये महिलाएं इन अत्याचारों को सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। मार्ता का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि एक महिला जब वो आत्मविश्वास और दृढ़ता से अपने जीवन को जीती है तो किसी भी शोषण या उत्पीड़न से बच सकती है। वो न केवल अपने लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। उसका स्वाभिमान उसे हर परिस्थिति में अपने मान और सम्मान की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। वो शोषण और उत्पीड़न का सख्त विरोध करती है और अपनी शक्ति और धैर्य के माध्यम से उन लोगों को चुनौती देती है जो उसे कमज़ोर समझने की कोशिश करते हैं। उपन्यास में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब मार्ता को अपनी सहेली नीलिमा के साथ हुए एक दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें मालिक के ड्राइवर द्वारा नीलिमा के साथ बलात्कार किया गया था। इस घटना पर उसकी प्रतिक्रिया न केवल उसकी सहानुभूति को दर्शाती है बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि आज की महिला केवल सहनशील नहीं बल्कि अत्याचारों के खिलाफ लड़ने वाली है। मार्ता इस घोर अन्याय का विरोध करते हुए इस प्रकार कहती है, ड्राइवर को तो पुलिस के हाथों में देना चाहिए था। नौकरी से निकालने से क्या होगा, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे मिल जाते तो साले को छोड़ती नहीं। मार्ता आज न केवल अपने लिए बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी एक आदर्श बन चुकी है। वो अपने इरादों में पूरी तरह दृढ़ और अपनी बातों में विश्वास रखने वाली है। उसकी निर्भीकता, व्यावहारिकता और साहस से युवा पीढ़ी को ये संदेश मिलता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई के सामने झुकना नहीं चाहिए। अपनी पहचान बनाना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना
आवश्यक है ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। आधुनिक समय में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मार्था जैसे पाठ हमें ये बताते हैं कि सशक्तिकरण केवल शारीरिक शक्ति या अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और अपने अस्तित्व की लड़ाई में जुड़ने की कला है। मार्था की तरह हमें समाज में किसी भी प्रकार के शोषण, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की असमानता के सामने खड़े होकर संघर्ष करना चाहिए ताकि हम एक समान और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सके। मार्था जैसे सशक्त और प्रेरणादायक पात्रों से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास, साहस और संघर्ष ही वो रास्ता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए हमें केवल कानूनों और नीतियों की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपनी मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।